हाँ जी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। मैं हूँ कोमल, आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर। तो भाई हमने ना फर्स्ट चैप्टर तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया है, पहला चैप्टर हो गया है। तो प्लेलिस्ट में जाना है कॉमर्स इजीली के और देखना है। चलो, तो सेकंड चैप्टर है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। तो भाई पहले चैप्टर में ना हमने आपकी कुछ डाउट्स के आंसर करे थे। भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, प्लूरल और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। तो ऐसे करके हमने पूरा पहला चैप्टर कवर कर लिया। आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे। ये वाला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे भाई, 2-3 क्लास करेंगे आराम से, 20-25 मिनट का लेक्चर होगा। छोटे छोटे लेक्चर में छोटी छोटी बातें आराम से समझ में आ जाएगी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई उसके पहले थोड़ा तो बनता है कि भाई हमारी और आपकी पहचान मुलाकात कहाँ होगी। भाई जाकर साथ चाय नहीं पी सकते, लेकिन भाई यहाँ आइए, पढ़ाई लिखाई साथ कर सकते हैं, है ना। तो भाई ये होगा हमारा प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है इजीली का ऐप। यहाँ डालना है अपना मोबाइल नंबर, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए अगर आप नए यूजर हैं। ठीक है, भूल से अगर लॉग आउट हो गया ऐप से तो सेंड ओटीपी कर दीजिएगा। ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, अपना नाम, पता, अपनी जन्म कुंडली थोड़ी पूरी नहीं, थोड़ी बहुत अपनी यहाँ डाल दीजिए। लोकेशन डाल दीजिए कि कहाँ आप रह रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ओटीपी आ जाएगा, डाल दीजिए। ठीक है जी। अगर बाई चांस ओटीपी नहीं आया तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स इजीली और साइंस इजीली में बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम हम यूं सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर आपको मिलेगा हमारा ऑप्शन यानी कंटेंट पेज, जहां पे आपको 3 मेजर ऑप्शंस दिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, क्लास 11-12 और CUET। तो भाई क्लास 11-12 और या CUET पढ़ने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, CBSE, उदय, कॉमर्स, शिखर। तो भाई उदय जो है वो हमारा क्लास 11 के लिए है, यानी कि यहाँ पर हम स्टैट्स और माइक्रो पढ़ रहे हैं, और शिखर हमारा 12 के लिए है, यहाँ हम मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब किसी बच्चे का स्टेट बोर्ड है या फिर ISC बोर्ड है तो दोनों ही कोर्सेज ले लीजिए, आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों ही मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, चले आगे। तो भाई यहाँ पे अपने क्लास 11th पे आप अपनी रेखा खींच दीजिए, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं अकाउंट्स, इको, यहाँ इको लिख दिया, BST, इको और मैथमेटिक्स। ठीक है, चले आगे। अच्छा, जरूरी सूचना, भाई यहाँ पे जो ये इतना बड़ा अमाउंट है, जो आपकी पूरे साल की फीस है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बस ये कूपन कोड जरा इस्तेमाल करिएगा, फ्री इजीली। ठीक है, चले फिर आगे, कूपन कोड लगा लिया। अब मुद्दे की बात है भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। चलो जी, तो इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है भाई, इसमें हमने हाउ टू कलेक्ट डेटा, इसमें सोर्सेज ऑफ डेटा आएगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं भाई, आप जाकर उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, फ़ोन उठा के फ़ोन से क्वेश्चन पूछिए, ईमेल भेज दीजिए। सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है, फिर इस डेटा का नेक्स्ट प्रोसेस, कलेक्ट तो हो गया, कलेक्शन करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन आराम से, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। तो सोर्सेज ऑफ, यहाँ पे आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ डेटा और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। चले, तो फिर देरी किस बात की, चलो जी चलिए। तो फिर पहली चीज आ जाती है हमारी सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में। अच्छा जी, ये क्या है, बिल्लियां क्यों आ गई? चलो भाई, तो इसकी एक स्टोरी बनते हैं हम। 2020 में मेरी प्यारी किटी ने क्या किया भाई, 2 छोटे छोटे बच्चे दिए। ठीक है, कितने दिए? 2, जिनका नाम हमने रख दिया XY। फिर 2021 में मेरी किटी ने फिर 4 बच्चे दिए PQRS, और फिर 2022 में फिर से मेरी किटी ने क्यूट से बच्चे दिए X1, Y1, Z1। तो भाई ये जो डेटा है ये क्या है?
2020 क्या है? ईयर्स, जो हमेशा हमको डेटा के लिए चाहिए। ईयर्स भाई डेटा है, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? कंप्लीट है कि नहीं? कैसे होगा भाई? गिव बर्थ टू 2 x एंड y, आपने यहाँ पे इनको x और y नाम दिया है, ठीक है। तो भाई ये जो आपको डेटा दिख रहा है, हम जब इसको अरेंज कर लेते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ईयर वाइज जो है किटन का बर्थ डेटा दे दिया, चलो वेरी गुड। तो ये जो x y z p q r s x1 y1 z1 है वो क्या है? उसको हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे भाई? हम उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जो चेंज हो सकता है, क्या? जो चेंज हो सकता है, यानी कि the data, the information which can vary, which can variable मतलब ही vary, ठीक है, जो बदलता रहेगा, हर साल बदलेगा। तो भाई 20 में 2 था, 21 में 4 और 22 में 3, तो बदल गया ना डेटा, इसीलिए वो वेरिएबल, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वेरिएबल को हम दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं? वेरिएबल और क्या हो सकता है भाई? देखिए, वेरिएबल जो वैल्यू वेरिएट करेगी वो डिपेंडेंट होगी कि इंडिपेंडेंट होगी? अच्छा चलो, इंडिपेंडेंट वैल्यूज वेरिएबल होती हैं, डिपेंडेंट वैल्यूज वेरिएबल होती हैं। आपका होमवर्क रहा, थोड़ा ध्यान समझ के आना, ढूंढ के आना। चलो, ईच वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, जो वेरिएबल्स जो चेंज होती है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जैसे ए बी सी डी को हम पैरामीटर्स बोल देते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस को हम वेरिएबल बोलते हैं। चलो, ईच वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल को क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक्स हमारा एक ऑब्जर्वेशन, वाई हमारा एक ऑब्जर्वेशन, जेड हमारा एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो x1 y1 z1 ये भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। हाउ वी विल गेट डेटा इन बुक्स फॉर आवर स्टडीज, ठीक है। तो ये एक सवाल है कि भाई जैसा हमको डेटा अभी मिलता है किताबों में पढ़ने के लिए, अभी तो मैंने किटन का एग्जाम्पल लिया, वो तुमने बोलचाल की भाषा में ये दिखाने के लिए कि डेटा मिलता कैसे, आएगा कैसे। बट बुक्स में जब आप टेबल देखते हो तो कैसा होता है? ईयर्स लिखे होते हैं, जीडीपी ग्रोथ लिखी होती है, प्रोडक्शन लिखा होता है। अब हम बोल देंगे भाई इसका मीन निकालो, मोड निकालो, पाई चार्ट बनाओ, बार ग्राफ बनाओ, ये सारी बातें, और फिर उनसे कंक्लूजन निकालो। तो एकदम शुरुआत में हमने क्या किया? ईयर्स को हमने नाम दे दिया एक्स, यानी एक्स वेरिएबल। तो एक्स इस क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है। और 15, 16, 17, 18, 19 क्या है? ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैसे ही जीडीपी ग्रोथ वाई है, यानी वेरिएबल है एक, ठीक है। और ये क्या है? ये वाई वेरिएबल के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। Z क्या है? वो भी एक वेरिएबल है, यानी कि प्रोडक्शन, क्योंकि 2015 में कुछ हो सकता था, 16 में कुछ हो सकता था, 27 में चेंज हुआ, 28 में कुछ और है, 29 में कुछ और है ना। तो ये Z है हमारा वेरिएबल और ये सारे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन। तो ईच वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ऑब्जर्वेशन। आई बात समझ? चले आगे, चलो जी। अब बात आती है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। तो आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। पता लगाना, ठीक है, पता लगाओ दया की मांजरा क्या है। तो इंक्वायरी मतलब जाकर किसी से पूछना या कोई इंफॉर्मेशन पढ़ना, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक, जब आप किसी चीज की छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी यानी डेटा के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तब इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेशन, लेकिन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा को लेके, टॉपिक को लेके आप छानबीन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? टू कलेक्ट फैक्ट्स, फिगर्स,
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नंबर वाली इंफॉर्मेशन चाहिए ना भाई। यहाँ पे देखो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, 4.5%, 3.8%, 100 टन, 180 टन, 260 टन, ये सब नंबर वाली फैक्ट्स है, फिगर्स है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिनको आप बता सकते हो। थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आई लाइक यू 34, आई लाइक यू टू द इंफिनिटी, मून एंड बैक, वो सब यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ आपको प्रिसाइज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। थोड़ा कम, बहुत ज्यादा, मोर, लिटिल, that will not work here. To collect evidence, सबूत चाहिए कि जो डेटा हम दे रहे हैं वो सही है, एक्यूरेट है। स्टडी कर लो, रिजल्ट्स निकालो तो फायदा होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना पाओगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। ठीक है, टू गेट, अब ये सारी चीजों से हम क्या करेंगे भाई, सोल्यूशन निकालेंगे ना अपने प्रॉब्लम का। अगर दिखेगा कि 4 साल से जीडीपी गिरे जा रही है तो जीडीपी उठाने का कोई काम करेंगे। अगर दिखेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर रही है तो बढ़ाने का काम करेंगे। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो उसके लिए सालों साल इन्फ्लेशन कैसे समझ में आता है, इन्फ्लेशन कैसे समझ में आएगा, जब प्राइसेस का अपवर्ड ट्रेंड दिखता है। ठीक है, कि भैया प्राइसेस जो है वो बढ़े जा रही है, तो इन्फ्लेशन का समझ में आता है। पर कैसे, हर साल के प्राइसेस इंडेक्स नंबर देख के ना। तो ये सारी चीजें हम 11 में पढ़ेंगे ना। चलिए, तो टू गेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हमको करनी पड़ेगी स्टैटिस्टिकल छानबीन यानी इंक्वायरी। ठीक है, द पर्सन हु कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन कंडक्ट इंक्वायरी, उसको क्या बोलते हैं, एसयूपी प्रतिमान? ऐसा तो नहीं हो सकता, हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है या इंक्वायरी कंडक्ट करता है वो होता है इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, चलो आगे की बात। सोर्सेज ऑफ डेटा, 2 सोर्सेज, कहां से मिलेगा डेटा, कहां से करेंगे छानबीन, कहां से मिलेगा सबूत, इंटरनल यानी कंपनी के अंदर कुछ घोटाला है, या एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब जो रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड से मिल जाए। ठीक है, बच्चा, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अटेंडेंस जो है ना वो इंटरनल रिकॉर्ड है। ठीक है, कि बच्चा आया नहीं आया स्कूल, वो इंटरनल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई अटेंडेंस में प्रेजेंट एब्सेंट लगी है तो बच्चे के रिपोर्ट रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो रहा है, किस पीरियड में प्रेजेंट था, किस पीरियड में एब्सेंट था, सब पता चलता है एक इंटरनल रिकॉर्ड से। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है, कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब मानिए कि किसी को जानना है कि इंडिया में कितने स्कूल के बच्चे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्कूलों से रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी कि भाई बताओ कितने बच्चे हैं आपकी स्कूल में। तो उसने तो कलेक्ट नहीं किया, उसने एक्सटर्नल सोर्स यूज करेगा फॉर गेटिंग दैट डेटा। इंटरनली आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, बच्चे कितने हैं, इंटरनली कौन, स्कूल मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हमें जानना है कि सीबीएसई में टोटल कितने बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड में कितने बच्चे हैं, आईएससी बोर्ड में कितने बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ये डेटा पब्लिश करती है। वहां से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमको डेटा मिलता है और ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमको इंटरनल डेटा मिलता है। एक्सटर्नल का, अब यहाँ पे जैसे कुछ लिंक्डइन पे डेटा मिल गया, कोई फेसबुक पे मिल गया, गूगल पे मिल गया, ठीक है, ट्विटर पे मिल गया, कुछ जो गवर्नमेंट्स जो आपकी जैसे स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड नेशंस कुछ रिपोर्ट निकालती है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स निकलती है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिपोर्ट निकालती हैं। तो इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्सटर्नल डेटा है। लेकिन खुद कलेक्ट करोगे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स, जैसे किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट तो उसका इंटरनल डेटा है ना भाई, उस जो उसने यहाँ पे समराइज किया है तो वो इंटरनल डेटा है। चले आगे, अब बात करते हैं कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि डेटा का जो सोर्स है वो 2 है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
अब एक्सटर्नल डेटा दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन कैसे होगा? दो तरीके से, एक प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा जो है वो दो जगह से मिलेगा, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से। तो भाई ये देखो, यहाँ एक छोटी सी बात है, समझ जाओगे तो तुरंत समझ में आएगा। देखो भाई, ये जो राजू है ना, ही इज राजू, वो पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ सोनू, ठीक है, व्हाट इज, कोई भी आंसर ले लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा इंफॉर्मेशन हो गया, ये दे सकता है। या फिर व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लगाते थे, व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से लेते हैं, नेम छोड़ देते हैं, ठीक है। नेम नहीं पूछा उसने पूछा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। अब सोनू ने बोला कि भाई मैंने अभी अभी पढ़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.2 बिलियन के आसपास है, ठीक है, उसने पढ़ ली। अब राजू ने एक बुक पढ़ी, राजू ने इकोनॉमिक सर्वे की बुक में ये प्रिंट हो गया, प्रिंट PRINT, प्रिंट हो गया कि इंडिया की पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन के बारे में प्रिंट हो गया। अब वो ये बुक ले आके, जो राजू है वो बुक में पढ़ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और किताब में लिखा है 1.2 बिलियन अप्रोक्स। तो ये समझिए, ठीक है। तो ये इससे जाकर पूछ रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डेटा है, फर्स्ट हैंड डेटा है, ठीक है। किसी से आप जाके कोई इंफॉर्मेशन ले कि व्हाट इज योर इनकम, अगर ये इससे पूछे पॉपुलेशन में व्हाट इज योर इनकम, और ये अपनी इनकम बता दे, ठीक है। लेकिन इसी की इनकम अगर इस बुक में छपे और ये बुक से इंफॉर्मेशन पढ़े उसके इनकम के बारे में, तो ये सेकेंडरी डेटा है। यानी कि कहीं पब्लिश हो गया, अगर आप उस पढ़ रहे हो उसको कहीं और दूसरे सोर्स से ले रहे हो, वो सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा क्या है? ओरिजिनल डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है? ओरिजिनल डेटा होता है, जो आप स्वयं कलेक्ट करते हैं, कोई एजेंसी कलेक्ट करती है, कोई पर्सन कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल जो है नहीं होता है, नॉट ओरिजिनल होता है, ठीक है। आई बात समझ? तो भाई राजू जी जब सोनू जी से सवाल पूछ के उत्तर ले रहे हैं तो प्राइमरी है। अगर यही जवाब एक किताब में छप गए और किताब पढ़ रहे हैं राजू, तो ये सेकेंडरी डेटा है। आई बात समझ? चलो, तो मैम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने बोला, ये फर्स्ट हैंड डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, ठीक है भाई। कलेक्ट करना पड़ेगा इसको, कहीं छपा नहीं है, पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, तो प्राइमरी डेटा है। जैसे अभी अगर मैं बोलूं कि मैं इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करूं 2023-24 की, ठीक है, तो भाई मेरे को काउंट करनी पड़ेगी, कहीं मिलेगा नहीं वो डेटा, ठीक है। तो सेंसस हर साल, हर 10 साल में करते हैं। सेंसस कब करते हैं? हर 10 इयर्स में करते हैं, टू नो कि पॉपुलेशन क्या है, कितनी है। ओरिजिनल नहीं होता ये डेटा, सेकेंडरी डेटा एजेंसी पर्सन द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये रेडी फॉर यूज है। क्यों? कहीं ना कहीं किसी बुक में, ठीक है, किसी साइट पे, किसी की रिपोर्ट में, किसी वेबसाइट पे, किसी बुक में ये आपको पब्लिश्ड मिलेगा। न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में। तो ये डेटा आपको पका पकाया माल है, खा लो, ठीक है। तो ये क्या है? रेडी फॉर यूज है। और ये क्या है? एजेंसी पर्सन से कलेक्ट किया हुआ है। ये लेता है मोर टाइम, ये लेता है लेस टाइम, ठीक है। ये क्या है? ये ज्यादा टाइम लेता है, ये लेस टाइम लेता है।
भाई कलेक्ट करोगे, जाओगे, किसी को फ़ोन लिखोगे, किसी को ईमेल लिखोगे, किसी के घर जाओगे, ठीक है। अब फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, फ़ोन किया, कल बात करना, ठीक है। मेल लिख दिए, 10 दिन रिप्लाई नहीं आया, तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें टाइम कम लगता है, न्यूज़पेपर खोला मिल गया, अब किताब खोली पढ़ी मिल गया। कॉस्टली है, मनी और एफर्ट ज़्यादा लगेगा ना भाई, जा के पूछना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, क्वेश्चनर भेजना पड़ेगा, ठीक है। पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, समय भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। इसमें समय भी कम लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, और मेहनत भी ज़्यादा, चीपर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एफर्ट्स। रिलायबल होगा ये, क्योंकि आप खुद जाकर लेकर आए हो डेटा, तो रिलायबल है और सूटेबल है। और ये लेस रिलायबल, लेस सूटेबल है भाई, क्या पता उसने किया नहीं किया, क्या पता ये सही है या नहीं है, रिपोर्ट में कुछ हेर फेर तो नहीं है, इसीलिए ये लेस रिलायबल और लेस सूटेबल, ठीक है। लेस रिलायबल, लेस सूटेबल। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चाहिए भाई, एक टीम बनानी पड़ेगी, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ मेंबर्स होंगे जो प्लान करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे भाई डेटा कैसे कलेक्ट करें। लेकिन यहाँ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी प्रोक्योर किया हुआ है। आप उसको किसी बुक से, किसी मैगजीन से, किसी वेबसाइट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट बनाई है उससे ले रहे हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की रिक्वायरमेंट यहाँ है प्राइमरी डेटा में, और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई सेटअप, कोई लोग, कोई टीम नहीं चाहिए। यहाँ टीम रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ लोगों को लिए एक लीडर चाहिए, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसका ऑफिस बनाओ, काम। तो प्राइमरी डेटा इज कॉस्टलियर है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा प्रोक्योर करना चीपर है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट। तो ये डिफरेंसेस आप लिखेंगे अपने एग्जाम में, आया क्वेश्चन तो ये हो गई हमारी बात प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। अब हम बात करेंगे कि कलेक्शन कैसे कैसे किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। तो आज की बात हमारी यहीं तक, फिर मिलेंगे कल इसी समय पे यहीं आपके साथ। करना क्या है भाई, इजीली का ऐप डाउनलोड करना है, और हमसे कहाँ और मिल सकते हैं आप भाई, हमारा टेलीग्राम, भाई ब्लैक से ना लिखो इसको, वाइट से लिख दो, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब करना ही है। तो भाई कौन से यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे, कॉमर्स इजीली और साइंस इजीली, ठीक है जी। कॉमर्स इजीली और साइंस इजीली आपको ज्वाइन करना है, और क्या करना है, हमसे पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है, हमसे पढ़ना है, बातें करनी है, डाउट पूछना है, हम भी सीखें, आप भी सीखें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।